नाजरीन ग्रामी बिजली फराम करने वाली कंपनी ने पुलिस से सिक्योरिटी मांग ली है बिल एक, लेकिन टैक्स बहुत सारे आपको मालूम भी नहीं है और आपसे वो टैक्सेस भी वसूल किए जा रहे हैं जो असूलन वसूल नहीं किए जाने चाहिए। शराब पिए हमारे हुक्मरान, तवाइफ नाचे सियासतदान के पास रक्स सरूर की महफिलें, ये लुटेरे जमाएं और बिल हमें अदा करना पड़े। ये आखिर किस किताब में लिखा है? खुद तो ये चोर लुटेरे कभी टैक्स भरते नहीं है और गरीबों पर बोझ दर बोझ डाल रहे हैं। गरीब बेचारे खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं और इनकी अयाशियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। गरीब अपने खानदान को जहर पिलाकर मार रहा है और ये चोर लुटेरे अपने आबाई गांव लंदन से फारिग नहीं हो रहे। नाजरीन, चाहे कोई लंदन में हो या अमेरिका में किसी पर ग्रां गुजरे या दिल पर लगे, हकीकत बताना हमारा फर्ज है और हम हर हाल में हकीकत आपके सामने रखेंगे। आपके एक बिल में क्या क्या टैक्स दर्ज किया जाता है, बिजली बिलों में खुफिया टैक्सेस की नशिया क्या है, वो कौन सा टैक्स है जो सुप्रीम कोर्ट ने लेने से मना किया है लेकिन फिर भी आप देते हैं। बिजली बिल्स अचानक ज्यादा क्यों आने शुरू हुए? नाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्स माफिया की सारी खुफिया दास्तान बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आपके घर के 2 बल्ब जल रहे हो तो बिजली का बिल लाखों में क्यों आ रहा है। नाजरीन, आपकी बिजली 18,000 की खर्च हुई, 16,000 की टैक्स बिल में शामिल करके बिजली का बिल 34,000 आया और अब कीमतों में हालिया 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफा भी कर दिया गया। तो समझ लें कि मुल्क हुक्मरानों ने लूट लिया और खुद भाग निकले। किसी भी शख्स का ताल्लुक आमदन के एतबार से किसी भी तबके से हो, बिजली के बिल में छुपे अखराजात से हर कोई हैरान और परेशान नजर आता है। हुकूमत ने निहायत शातिर दिमागी से आपके बिजली के बिलों में बहुत से टैक्सेस शामिल किए हैं जिनका आपको इल्म भी नहीं है। नौबत यहां तक आन पहुंची है कि इस्लामाबाद में बिजली फराम करने वाली कंपनी ने बाकायदा खत लिखकर पुलिस से दरखास्त की है कि इनके दफातर पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। इस खत के मुताबिक सार्फिन मुख्तलिफ दफातर में बिलों पर एहतजाज कर रहे हैं और कंपनी के मुलाजमीन बेचैनी महसूस कर रहे हैं। आईएसको रावलपिंडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की जानिब से सिटी पुलिस अफसर रावलपिंडी को लिखे जाने वाले खत में सूरत हाल को अलार्मिंग करार दिया गया, जिसमें आईएसको तनसीबात को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा जाहिर करते हुए तमाम दफातर पर पुलिस की नफरी तैनात करने की दरखास्त की गई है। आईएसको की बेचैनी अपनी जगह, लेकिन वाज़ेह रहे कि पीडीएम हुकूमत के दौर में बिजली की कीमत में औसतन 100 गुना तक इजाफा होने के बाद निगरान हुकूमत ने भी फी यूनिट कीमत को मजीद बढ़ाया। इसके अलावा बिजली पैदा करने के लिए दरामदी फ्यूल जैसे गैस, कोयला और फर्निस ऑयल की कीमतों में इजाफा भी रवा माह के बिजली के बिलों में होशर बा इजाफे की वजह बना। दोस्तों, आप अपने बिलों को देखते हैं, यूनिट कम इस्तेमाल हुए होते हैं तहम बिल हद से ज्यादा हैं। तो आखिर ये माजरा क्या है और बिजली के बिल में कौन कौन सी मद में क्यों पैसे वसूल किए जा रहे हैं? दरअसल कहानी कुछ यूं है कि बिजली के बिल में फी यूनिट की कीमत इस्तेमाल के साथ साथ बढ़ती है, यानी जैसे जैसे इस्तेमाल शुदा यूनिट बढ़ते जाएंगे वैसे यूनिट की फी कीमत बढ़ती है। और दूसरी अहम बात यह है कि बिजली के बिल में एक हिस्सा बिजली फराम करने वाली कंपनी को वाजिबुल अदा रकम होती है, जबकि दूसरी तरफ बराह रास्त हुकूमती महसूलात होते हैं जो बिजली के जरिए सारिफ से वसूल किए जाते हैं। बिजली की कीमत के अलावा बिल में एक अहम चीज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है जो बिजली पैदा करने के जराए यानी ईंधन जैसा कि कोयला, फर्निस ऑयल या गैस की लागत पर मुनहसर होती है, जिसका तखमीना हर माह लगाया जाता है और फिर सारिफ से वसूल भी कर लिया जाता है। इस मामले में रुपए की कदर भी बहुत अहमियत की हामिल है। इसी तरह बिल में फाइनेंसिंग कास्ट सरचार्ज की मद में फी यूनिट 0.43 पैसे सारिफ से वसूल किए जाते हैं, जो दरअसल गर्दशी कर्जे को कम करने के लिए लगाया गया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जारी करदा बिलों में यह रकम PHL होल्डिंग के नाम से ली जाती है। इसी तरह सामाई और DMC की मद में भी सारिफ से इस वक्त पैसे वसूल किए जाते हैं जब हुकूमत बिजली की कीमत में रद्दोबदल करती है। दूसरी जानिब चंद अखराजात या टैक्सेस ऐसे हैं जो बराह रास्त हुकूमत की जानिब से आयद किए जाते हैं और इनका बिजली फराम करने वाली कंपनी से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता। नाजरीन, अगर हम मिसाल के तौर पर लिए जाने वाले बिल की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा टैक्स जनरल सेल्स टैक्स की मद में वसूल किया जा रहा है जो 18% के हिसाब से 5,768 रुपए। इसके अलावा अगर आप टैक्स फाइलर नहीं है तो बिजली के बिल में इनकम टैक्स भी लग कर आएगा। इनकम टैक्स की बिजली के बिलों के जरिए वसूली भी एक मुतनाज़ अमल है। इसी तरह हुकूमत 2 और मदों में भी सारिफ से बराह रास्त पैसे वसूल करती है, जिनमें एक तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर लगाया जाने वाला GST और दूसरा टीवी फीस है। यूं ज़ेर गौर बिल में हुकूमती महसूलात मजमूई तौर पर 8,834 रुपए बन जाते हैं। ऐसे में जब एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि बिजली का बिल रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है तो शायद इन्होंने मुल्क की अक्सरियत की तर्जुमानी की हो। नाजरीन ग्रामी, जैसे इम्तिहान में तवक्को से ज्यादा नंबर आने पर रिजल्ट कार्ड को कई मरतबा गौर से देखने पर भी यकीन नहीं आता कि यह आपका रिजल्ट है। ऐसी सूरत हाल अगस्त में आने वाले बिजली के बिलों के बाद भी है, लेकिन इस मरतबा यह हैरत खुशगवार हरगिज नहीं है। बिजली के बिल को देखते ही आप सबसे पहले दीवार पर लगे AC या मेज पर पड़ी इस्त्री को मरूद इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन फिर जब आपकी नजरें इस्तेमाल शुदा यूनिट पर पड़ती हैं तो ये गुज़िश्ता माह से कुछ ज्यादा नहीं, बगौर जायजा लेने पर आपकी नजरें अंग्रेजी के 3 हरूफ FPA पर पड़ती है तो इसके सामने लिखी रकम देखकर आपके औसान खता हो जाते हैं। FPA यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लिखी रकम देखकर आप बिल आखिर बिल की जिम्मेदारी बरकी आलात या घर के किसी फर्द को नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत को ठहराते हैं। बदकिस्मती से इस मौसम गर्मा में ये कहानी घर घर की और गुज़िश्ता 2 माह से सभी अपने घर का बजट ये सोचकर बना रहे हैं कि अभी बिजली का बिल आना बाकी है। यही नहीं, बिजली के बिलों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी हुए हैं। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, खुद को आग लगा रहे हैं, बच्चों को जहर दे रहे हैं और तरह तरह से अपनी जान छुड़वा रहे हैं। कुछ लोग तो इतने बाहिम्मत है कि अपने बिल्स लेकर सड़क के किनारे एहतजाज कर रहे हैं ताकि हुकूमत होश के नाखून ले, लेकिन अफसोस के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। सारे अपने नशे में मदहोश हैं। लोग मरते हैं तो मरने देने, तो बस यही
फिक्र लाहिक है कि शेर आ रहा है या गधा आ रहा है, वो तो सिर्फ ये जानते हैं कि किस तरह करोड़ों रुपए खर्च करके पूरी साबिक काबीना को लंदन पहुंचाना है ताकि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हालात से बाखबर किया जाए। इन्हें सिर्फ यही फिक्र है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस कैसे लाया जाए और किस तरह इमरान खान को सजा दिलवाई जाए। इन्हें कोई सरोकार नहीं है अगर कोई अपनी जान लेता है या अपने बच्चों को मारता है, और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक अवाम सो रही है और इनका जमीर जाग नहीं जाता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास रहमो करम फरमाए और अल्लाह ताला इमरान खान को दोबारा मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए। आमीन सुम आमीन।